हे व्हाट्स अप एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं स्लाइस का अपडेटेड जो ऐप है उसका रिव्यू देने वाला हूं और कैसे आपको जो नया यूआई है उसको कैसे यूज़ करना है। अगर आप एक पुराने यूज़र हो तो आपको पता होगा मैं स्लाइस का बहुत सारा वीडियो बना चुका हूं, आप जाके मेरे चैनल पर देख सकते हो, नीचे लिंक भी मैं दे दूंगा। बात करें अगर हम लोग ऐप की, तो काफ़ी ज़्यादा अपडेटेड हो गया और बहुत सारा जो यूआई है वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया। आपको दिखता नहीं है कैसे आपका जो कार्ड का जो बिल है वो कब पे करना है, कैसे करना है, कहाँ पे शो होगा, पासबुक कैसे देखना है, ये सारी चीज़ों की बात हम लोग ऐप में जाकर करेंगे। उससे पहले अगर एक न्यू यूज़र है, अभी तक आपको पास स्लाइस का कार्ड नहीं है, तो आप अप्लाई कर सकते हो और मेरा कोड यूज़ कर सकते हो आदिल19। इससे आपका जो चांसेस रहेगा अप्रूव होने का वो 75% बेटर हो जाएगा। सो हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हाउ टू अप्लाई। तो इस कार्ड को आप अप्लाई कैसे कर सकते हो, तो आपको जस्ट जाना है प्ले स्टोर और ऐप स्टोर में जाना है। वहाँ पे जाके आप ऐप डाउनलोड कर सकते हो, स्लाइस सुपर कार्ड से आता है इसका ऐप। और वहाँ पे जाके आपको जैसे आपका थोड़ा सा नॉमिनल आपको एक अपना आधार कार्ड डालना पड़ेगा, पैन कार्ड डालना पड़ेगा और कुछ फ्यू डिटेल्स के बाद आपका जो सिबिल स्कोर, डिपेंडिंग ऑन योर सिबिल स्कोर, अगर आपका सिबिल स्कोर अच्छा तो आपको जो क्रेडिट लाइन है वो आपको 10,000 से 10 लाख तक मिलेगा। मिनिमम जो है वो 10,000 मिलना ही मिलना है। तो आपका अगर सिबिल स्कोर अच्छा होगा तो आपको 2 लाख भी मिल सकता है, 4 लाख भी मिल सकता है, इवन 10 लाख भी मिल सकता है और मिनिमम 10,000 तो मिलना ही मिलना है। अगर आप एक स्टूडेंट हो तो आपको डेफिनेटली अपना जो कॉलेज का फी रिसिप्ट ये भी मांगा जाता है स्लाइस की तरफ से, तो इसके घबराना मत, डाल देना और आपका जो लिमिट है वो मिल जाएगा। इवन आपका जो सिबिल वो बना भी नहीं है। बहुत लोग ऐसा बोलते हैं कि भाई मेरा सिबिल अभी बना नहीं है, मैं कैसे बनाऊं। तो आप फ्लिपकार्ट पे जा सकते हो, पे लेटर यूज़ करोगे तो आपका सिबिल स्कोर है वो बनना चालू हो जाएगा। आपके पास पैन कार्ड होना ज़रूरी है। इवन दो आप यूज़ कर सकते हो अमेजॉन पे लेटर, वहाँ से भी आपका सिबिल बन जाएगा। इवन आप स्लाइस का जो कार्ड है वो भी अगर अप्लाई करते हो तो आपका सिबिल वो बनने लगेगा। बात करते हैं किन लोगों के लिए एप्लीकेबल है, कौन से लोग हैं जो इसे अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप एक स्टूडेंट है तो डेफिनेटली आप अप्लाई कर सकते हो। विदाउट आपका इनकम प्रूफ कुछ भी आपको मांगा नहीं जाएगा, आपको एक क्रेडिट लाइन मिल जाएगा। सेकंड, अगर आप कुछ भी नहीं करते हो, आप काम धंधा अभी मंदा आपका चल रहा, नहीं कुछ करते हो, आप अभी तक जॉब नहीं मिला है, तो आप फिर भी अप्लाई कर सकते हो। डेफिनेटली आपका जो है वो भी आपका हो जाएगा। आपको बस पैन कार्ड, आधार कार्ड डालना है और कुछ फ्यू डिटेल्स आपको डालना है, नंबर वंबर डालना है और वो वेरीफाई हो जाएगा। और बहुत लोग ऐसा बोलते हैं कि मेरा वेरीफाई नहीं होता, तो गाइस वेरीफाई होने के लिए थोड़ा टाइम लगता है। अगर वेट लिस्टेड में चला गया तो कुछ टाइम ज़्यादा लगता है वो, लेकिन अप्रूव हो जाता है। कुछ लोगों का सिबिल खराब होने के कारण आपका जो है वो अप्लाई करने के बाद भी आपको मिलने वाला नहीं है, क्योंकि आपका सिबिल, अगर आप सिबिल डिफ़ॉल्टर, आप किसी दूसरे जैसे ऐप है क्रेडिट भी, ये सबसे कहीं से आपने लिया है लोन और आपने पे नहीं किया, तो वो सारा इसमें दिखने लगता है सिबिल स्कोर में, तो आपको लोन प्रोवाइड नहीं किया जाएगा। और तीसरी चीज़, आपको ये स्लाइस का जो फिजिकल कार्ड है वो कैसे मिलेगा। तो गाइस आपको ऐप में जाना है, वहाँ से आपको फिजिकल कार्ड के लिए अप्लाई करना है। दैट्स इट। आपको अप्लाई करने के बाद कुछ दिनों में कुरियर से आपको मिल जाएगा। अब हम लोग चलते हैं ऐप में और आपको दिखाते हैं क्या यूआई चेंजेस हुए हैं, कैसे आपको यूज़ करना है और कैसे रिवॉर्ड्स भी इसमें मिलने लगे हैं, तो वो भी आपको दिखाता हूँ। जस्ट लाइक एनी अदर कार्ड, HDFC, SBI रिवॉर्ड वाला, और जैसे आपका क्या बोलते हैं फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक है, उसमें भी आपको 5% का कैशबैक मिलता है। तो इसमें भी है 2% का कैशबैक मिलता है, लेकिन ये अप टू 2% है। तो पहले स्टार्टिंग में आपको 1% मिलता है और उसके बाद आप जब यूज़ करने लगते हो तो मैं आपको दिखाता हूँ ऐप में जाके, तब आपको समझ में आएगा। तो लेट्स गेट इनटू द ऐप। सो गाइस, आप लोगों के पास बहुत सारे के पास एंड्रॉइड होगा, आईफोन होगा, तो मैं यहाँ पे आईफोन यूज़ कर रहा हूँ 13 Pro Max, और इसका थोड़ा यूआई एंड्रॉइड से थोड़ा अलग हो सकता है, लेकिन ऑलमोस्ट सेम ही रहेगा। 99% आप समझ के रखोगे सेम ही रहेगा। तो चलो हम लोग ऐप को खोलते हैं और देखते हैं कैसा ये यूआई खुल रहा है स्लाइस का। और स्टार्टिंग में आपको यहाँ पे मेरा हाय आदिल लिख रहा है, उसके बगल में कार्ड बना हुआ है। तो हाय आदिल मेरा प्रोफाइल मतलब नेम है मेरा, और उसके बगल में कार्ड है। तो कार्ड पे आप क्लिक करोगे तो ये आपका जो वर्चुअल कार्ड है वो आपको दिखने लगेगा। और थोड़ा सा लोडिंग होने के बाद आपको यहाँ पे कार्ड नंबर भी आप दे सकते हो टैप करके। और यहाँ पे ऊपर आप देख सकते हो कार्ड बैलेंस मेरा 40,740 रुपये है। तो अभी मैंने बहुत सारे यूज़ किए हैं। यहाँ पे आप देखते हो कार्ड नंबर, वैलिडिटी भी लिखा हुआ है। टैप करूँगा मैं तो CVV भी दिखने लगेगा। तो ये था कार्ड का। इसमें कार्ड में मेरा नाम सेम, जैसा ये मेरा कार्ड है सेम, वैसा वर्चुअल कार्ड भी सेम ही दिखता है। और कार्ड को कैसे यूज़ करना, ठीक है, तो वो मैं बताता हूँ। उससे पहले मैं सेटिंग्स में चलता हूँ, कार्ड का सेटिंग्स। तो यहाँ पे ऊपर कॉर्नर में कार्ड अभी स्टेटस आप एक्टिव है, अगर आप चाहो तो इसे डीएक्टिवेट करके रख भी सकते हो। और ऐसे आप कार्ड को यूज़ नहीं भी करोगे तो कोई चार्जेस आपको लगने वाला नहीं है। डेफिनेटली इट्स अ फ्री कार्ड, तो आप यूज़ करो तो या तो ना करो तो अभी आपको चार्जेस को एक्स्ट्रा ऐसा लगने वाला नहीं है। अगर आप EMI पे खरीदते हो तब उस पर इंटरेस्ट लगेगा, लेकिन ऐसा कार्ड का कोई चार्जेस नहीं है। ऑनलाइन ट्रांजेक्शन आप देख सकते हो यहाँ पे ऑन है, और यहाँ से आप ऑफ भी कर सकते हो। जैसे आपको डीएक्टिवेट पे क्लिक करना हो जाएगा। और यहाँ पे टैप टू पे, तो मैंने एक वीडियो बनाया हाउ टू यूज़ स्लाइस क्रेडिट कार्ड, तो आप वहाँ जाके देख सकते हो। मैंने टैप टू पे किया हुआ है इस कार्ड से।
और लिमिट पर ट्रांजेक्शन आप यहाँ पे सेट कर सकते हो। इसको करोगे तो आप यहाँ लिमिट भर सकते हो और आप कर सकते हो। और अगर आपका पिन आपका भुला गया हो कि क्या आपने रखा था तो यहाँ पे आप कर सकते हो। और यहाँ पे रिपोर्ट एंड इशू, आपका कोई इशू आ रहा है तब कर सकते हैं। बात करेंगे हमने इंटरनेशनल यूजेस, तो इसमें इंटरनेशनल यूजर का कोई मुझे ऑप्शन नहीं आ रहा, तो आई डोंट नो कि ये कार्ड इंटरनेशनली यूज़ होता है कि नहीं। और कार्ड ये SBM बैंक की तरफ से है और वीज़ा कार्ड है प्लैटिनम, और इसमें एयरपोर्ट लॉन्च नहीं मिलता। तो गाइस अभी फिर मैं बाहर आ गया हूँ और यहाँ पे आप देख सकते हैं अक्टूबर में मैंने 43,100 कुछ रुपए का मैंने ख़रीदा है सामान। और बाय द वे मैंने ये ख़रीदा है, ऐसे मैंने ज़्यादा का यूज़ किया था, वो मैंने थोड़ा पे भी कर दिया। तो ये डेल का एक टच लैपटॉप है, तो ये मैंने ख़रीदा। आप देख सकते हो काफ़ी अच्छा लैपटॉप। इसका भी मैंने थोड़ा सा एक ओवरव्यू और अनबॉक्सिंग कर दिया अपने चैनल पे। ये ऐसा फोल्ड हो जाता है और ये टच लैपटॉप है, तो आपको देखना है इसका अनबॉक्सिंग और थोड़ा सा एक ओवरव्यू, तो आप जाके मेरे चैनल पे देख सकते हो। और इसमें फिंगरप्रिंट भी है, मैं दिखाऊंगा आगे, ठीक है। ये टच वाला लैपटॉप है गाइस। अभी यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो सबसे फर्स्ट मेन्यू है वहाँ पे 43,103 मैंने खर्च किए हैं, तो वहाँ यहाँ पे शो कर रहा है। और उसमें मेरा ये जो है मेरा पासबुक भी आप समझ सकते हो, रिफंड मैंने मिंत्रा से मुझे मिला है वो भी दिख रहा है, कैशबैक मुझे 100 रुपीज़ मिला फ्लिपकार्ट से, वो भी यहाँ पे शो करता है। तो इसको क्लिक करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो मेरा आपको दिखा सकता हूँ कि मैंने कितना स्पेंड किया। तो मैंने मिंत्रा से कुछ मंगाया था, वो मैंने रिफंड करवा लिया। 100 रुपीज़ फ्लिपकार्ट से मुझे कैशबैक मिला है। और फ्लिपकार्ट से मैंने ख़रीदा 37,425 का ये लैपटॉप, और कुछ मैंने गिफ्ट कार्ड भी यूज़ किए, तो यहाँ पे नहीं शो कर रहा वो, क्योंकि वो अलग चीज़ हो गया। नेटफ्लिक्स का मैंने रिचार्ज किया था 199 का। फ्लिपकार्ट से मैंने कुछ यहाँ शॉपिंग में बहुत करता हूँ, मैं बहुत ज़्यादा शॉपिंग करने वाला इंसान हूँ। तो मैं ये मेरा 1 महीने का यहाँ पे 43,000 यहाँ पे शो कर रहा है। और ये मुझे इसका जो बिन जनरेट होता है गाइस वो अगले मंथ होता था। आप देख सकते हो यहाँ पे अक्टूबर का मंथ यहाँ शो कर रहा है। और मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा, बहुत लोग पूछते हैं कि गाइस मैं पे कैसे करूँ, मैं एडवांस में पे करना चाहता हूँ। एडवांस में पे कर सकते हो, बट द कार्ड का जो बिल जनरेट होता है वो सेकेंड ऑफ एवरी मंथ में आपका जनरेट होता है, तो हर 2 तारीख को जनरेट होता है, उसके बाद ही आप पे कर सकते हो। और अगर आपका कोई EMI है तो उसे आप डायरेक्टली पे इन एडवांस कर सकते हो। तो मैं आपको दिखाना चाहूँगा, नीचे में 4 ऑप्शन है, तो जो थर्ड वाला ऑप्शन है, ये फ्लैश जो सिंबल उसके बगल वाला घड़ी का सिंबल है, वहाँ पे आप जाओगे तो आप देख सकते हो पे इन एडवांस के यहाँ पे दिखा रहा ऑप्शन। मेरा 1199 कुछ का होगा EMI, वही बाकी है, बाकी कुछ भी मेरा EMI नहीं चल रहा है। तो अभी हम लोग फिर से वहीं पे आ गए हैं और एक बार क्लिक करोगे आप तो यहाँ पे मेरा स्टेटमेंट दिखा रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हो, अगर आप कुछ रिफंड या रिटर्न करते हो तो आपका जो कैशबैक है वो भी रिटर्न होता है, वो भी मैं आपको समझाता हूँ। उससे पहले हम लोग बात करते हैं कि कैसे आपको नो कॉस्ट EMI या तो गिफ्ट कार्ड कैसे खरीदना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो नो कॉस्ट EMI है, वहाँ पे क्लिक करना है आपको, ठीक है। ये पहले वाला यूएस से काफ़ी ज़्यादा चेंज हो गया। तो यहाँ पे अमेजॉन पे नो कॉस्ट EMI अप टू 5 मंथ का आपको अमेजॉन पे मिल रहा है, फ्लिपकार्ट पे मिल रहा है, और किसी पे आपको नो कॉस्ट EMI का नहीं मिल रहा ऑप्शन, ठीक है। अगर आपको कुछ खरीदना, मान लो 40,000 का कुछ 30,000 का लिख, ठीक है। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि नो कॉस्ट EMI का ऑप्शन आ रहा है 5 महीने के लिए, आपको मैं दिखाता हूँ। क्लिक करोगे आप तो 5 महीने के लिए अगर आप 30,000 लेते हो तो आपको 30,000 पे करना पड़ेगा, 6,000 रुपये पर मंथ। 5 महीने के लिए 6 5 30,000 रुपये आपको पे करना है, नो कॉस्ट EMI शो कर रहा है, ठीक है, 5 महीने तक। उसके बाद से बढ़ते हो तो अगर सबसे हाईएस्ट जो 12 मंथ है, पहले 18 मंथ्स का भी ऑप्शन आता था, अब स्लाइस ने ये घटा दिया। तो अगर स्लाइस वाले आप देख रहे हो तो प्लीज़ ये जो टेन्योर है इसे बढ़ा दो, हमें ज़्यादा टेन्योर की ज़रूरत होती है। और यहाँ पे लिख रहा है वाई सम टेन्योर्स आर नॉट अवेलेबल, तो 12 महीने मैंने हाईएस्ट देखा अभी जब से अपडेट हुआ है। तो और यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो जैसे ये बोलेगा कि आपका क्या बोलते हैं अकाउंट एक्सपायरी होने वाला है, लेकिन मेरा 2030 में होने वाला है, ऐसा कुछ नहीं है बात। और इंटरेस्ट की बात करें हम तो 30,000 में आपको 3612 रुपये आपको पे करना है, ठीक है। और जो आपको टोटल पेमेंट है वो 33,612 रुपये है। और यहाँ पे कोई ट्रांसफ़र फ़ी नहीं है, ये ध्यान रखना आप, ठीक है। फर्स्ट पेमेंट 5 अक्टूबर को, आज अभी डेट हो रहा है 25 अक्टूबर है, ठीक है। और अभी मैं खरीदूँगा जस्ट मुझे 5 दिन के बाद ही पे करना पड़ जाएगा। तो इसलिए आपको कुछ खरीदना तो वो 1 तारीख को खरीदना या 1 तारीख के बाद खरीदना, तो आपके लिए बेटर रहेगा। अगला बिल जनरेट होगा तब आपको पे करना है। एंड इवन आपका जो कार्ड का स्पेंड है उसे आप EMI में कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। तो ये गिफ्ट कार्ड का ऑप्शन हो गया गाइस, ये आप लोगों को समझ में आ गया। फ्लिपकार्ट से भी आप ले सकते हो, ठीक है। और चार्जेस वही है 10% अराउंड, लगभग मुझे लगता है 10 से ज़्यादा ही हो, तो काफ़ी ज़्यादा हाई चार्जेस वाला कार्ड है ये। और इमरजेंसी कैश के लिए तो गाइस क्रेडिट कार्ड डोंट प्रोवाइड यू इन द बैंक ऑप्शन डायरेक्टली, तो ये वाले कार्ड में ना आपको डायरेक्टली बैंक ऑप्शन देता है कि बैंक में UPI के थ्रू आप ट्रांसफ़र कर सकते हो, लेकिन चार्जेस काफ़ी ज़्यादा होता है, उसका मैं तोड़ भी बताऊंगा आपको। तो इमरजेंसी कैश में आपको क्लिक करना है और UPI, IMPS, पेटीएम आप 3 जगह से ले सकते हो। पेटीएम एक वॉलेट है, वहाँ भी ले सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे देखो मेरा UPI ID भी यहाँ पे है। तो अगर मैं यहाँ पे 30,000 करता हूँ, यहाँ पे आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे रीज़न सेलेक्ट करना है, शॉपिंग के लिए मुझे चाहिए मान लो, तो आपको जो इंटरेस्ट है वो देखो 30,000 ट्रांसफ़र करने के लिए 1,800 रुपये फी इंक्लूडेड है। तो इसलिए मैं आपको बोलता हूँ कि हमेशा कार्ड यूज़ करो। मान लो आपको कोई फ़ोन खरीदना है, डायरेक्टली स्वाइप करो, ख़रीद लो, ठीक है।
और नहीं तो गिफ्ट कार्ड लो और जो कि बाकी जो घट रहा है वो आप अपने से मिला लो, तो वो भी सही चीज़ है। लेकिन मैं कार्ड ज़्यादा रिकमेंड करता हूँ, आपको 1-2% इसमें कैशबैक भी मिलता है। तो 30,000 ट्रांसफ़र करने के लिए आपको 1800 रुपये का आप ट्रांसफ़र फ़ी लगता है, ठीक है। और आपको इंटरेस्ट भी बहुत ज़्यादा लग रहा है 6,840। इससे पहले मैं आपको दिखाया था 30,000 में काफ़ी कम पड़ रहा था। और यहाँ पे टोटल 38,640, मतलब 12 महीने में 8,640 रुपये आपको एक्स्ट्रा पड़ जाएगा, ठीक है। फालतू का 1,800 रुपये क्यों दोगे यार, मत यूज़ करना ये वाला ऑप्शन। अगर आपको चाहिए भी ना इससे, तो मैं एक वीडियो बना दूंगा कैसे आप इस कार्ड से डायरेक्टली ट्रांसफ़र कर सकते हो अपने बैंक में विदाउट एनी ट्रांसफ़र फी चार्जेस, ओके, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक। तो उसके लिए मैं चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक बटन दबाना यार, एटलीस्ट 10-15 लाइक तो कर दो, इतना मेहनत करता हूँ वीडियो बनाने में। और IMPS ऑप्शन ये सब भी है। तो अब हम लोग बैक चलते हैं, ठीक है। गाइस ये हो गया, ठीक है। फर्स्ट ही पेज में अभी हम लोग इसको स्लाइड करो आप, और यहाँ पे आप देख सकते हो 300 रुपये आपको कैशबैक मिलेगा अगर आप मेरा कोड यूज़ करोगे आदिल19, ठीक है। और शायद मुझे भी मिलेगा, हाँ मुझे भी मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे इससे पहले वाले अपडेट में लिख रहा था 75% चांसेस ज़्यादा होता है कि आपको अप्रूव हो जाएगा अगर आप मेरा कोड यूज़ करोगे तो। इस वाले अपडेट में कुछ भी शो नहीं कर रहा, और कितने लोगों ने मेरे कोड से बनाया वो भी हटा दिया यहाँ से। तो आदिल19 यूज़ करना आपका डेफिनेटली 90% आपका जो काम है वो बन जाएगा। और गाइस यहाँ फर्स्ट वाले पेज में ही आप बगल में जाना है, और रिवॉर्ड्स आप देखो यहाँ पे 43,064 ऐसा लिख रहा है। जितना मैंने मतलब एक महीने में यूज़ किया उतना मुझे रिवॉर्ड पॉइंट मिला 1% के हिसाब से। तो मैंने 43,000 कुछ का मैंने यूज़ किया, तो मुझे 1% का रिवॉर्ड पॉइंट इतना सारा मुझे मोनीस बोलते हैं इस चीज़ को, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप लेट्स गो में क्लिक करोगे तो आप देख रहे हो यहाँ पे मोनीस लिख रहा है। टोटल मोनीस मेरे पास कितना है, रिवॉर्ड रेट अभी मुझे 1% मिलता है। और रिवॉर्ड रेट बढ़ाना है कैसे, ठीक है। उससे बगल थोड़ा सा बगल जाओ पहले आप। अच्छा, इसमें पहले मैं दिखा देता हूँ एक चीज़। 43,064 रुपया यहाँ पे है, ठीक है। और रिवॉर्ड रेट अगर मैं ऐसे उसे घुमाऊंगा पूरा यूज़ करना चाहूँगा तो 430 रुपये मुझे मिल जाएगा। और कन्वर्ट टू कैश में क्लिक करूँगा तो मुझे मिल जाएगा। उसके बाद रिवॉर्ड रेट में क्लिक करोगे आप तो देखो यू आर हेयर 1% यहाँ शो कर रहा है करंट रेट का यहाँ पे, ठीक है। उसके बगल में आपको जाना है, तो 1.5% आपको कब मिलेगा, जब 3 लाख रुपये आप यूज़ कर लोगे। तो यहाँ पे लिखा रहा है 3 लाख मोनिस, तो 1% मुझे अभी मिलता है, तो 3 लाख यूज़ करूँगा तो मुझे डेफिनेटली 3 लाख मोनिस मिलेगा। उसके बाद मुझे 1.5% का कैशबैक मिलने लगेगा। उसी हिसाब से जब मैं 5 लाख यूज़ कर लूँगा पैसे इस कार्ड से, तो डेफिनेटली मुझे 2% का कैशबैक मिलने लगेगा। अभी देखो मैं कितना यूज़ किया हूँ। यहाँ पे ब्लू वाला जो सिंबल दिख रहा है थोड़ा सा ऐसा गोला पूरा भर जाएगा ब्लू लाइन से, तो मुझे 2% का मिलेगा। देखो 1.5% में ज़्यादा लाइन पहुँचा हुआ है और 2% में कम है। और बाय द वे एक चीज़ और मैं दिखाऊंगा, ये मोनीस को मैं कन्वर्ट करके दिखाता हूँ, ठीक है। ये मोनीस मेरा 43,064 रुपये है। इसको ऐसे घुमाओ आप, ठीक है। और जैसे मैं कन्वर्ट टू कैश दबाऊंगा ना तो ये कन्वर्ट हो गया, ठीक है। आपको साउंड भी मिलेगा, तो मुझे 430 रुपये मुझे मिल जाता है, ठीक है। और वो मैं दिखा भी देता हूँ आपको। यहाँ पे अब मेरा मोनीस 0 बचा हुआ है। आप देख सकते हो कि रिवॉर्ड 0 हो गया, और अभी 43,000 कुछ था मेरा, तो अभी 430 रुपये मिला। तो मेरा 43,000 से 42,000 कुछ रुपया मुझे अब पे करना है अगले महीने 2 तारीख के बाद। अब गाइज ये फर्स्ट पेज हुआ कंप्लीट। अब सेकंड पेज में आते हैं, ये है रिवॉर्ड्स वाला। आपको कहाँ से कूपन मिलेगा ये सब मैं आपको दिखाता हूँ। तो इस वाले ऑप्शन को स्पार्क्स बोलते हैं, चप्पल वाला स्पार्किस, हाँ नहीं चप्पल वाला स्पार्क नहीं है, स्पार्क। और यहाँ पे आप देख रहे हो अमेजॉन गेट फ्लैट्स 100 रुपीज़ कैशबैक, ठीक है। 1000 रुपये का आप कुछ खरीदते हो तो 100 रुपये कैशबैक मिलेगा। लेकिन अगर डायरेक्ट आप कार्ड यूज़ करोगे तो नहीं मिलेगा, आपको यहाँ से एक्टिवेट स्पार्क करना पड़ेगा तभी ये काम करेगा। तो मैंने एक्टिवेट कर दिया, अब मैं यूज़ करूँगा तो डेफिनेटली मुझे 100 रुपीज़ का कैशबैक श्योर मिलेगा। और फ़ोन पे स्विच ये सब में यूज़ करना, तो आप यहाँ पे जाओ फ़ोनपे वाला भी एक्टिवेट कर लो। तो जितना भी आपको देख रहे हो यहाँ पे 4-5 ऑफर और होगा। देखो इतना सारा ऑफर है, नाइका में है, अमेज़ॉन पे है, डिज़नी हॉटस्टार पे 100 रुपीज़ कैशबैक का अभी मैच चल रहा था ना, उसी के लिए अभी आया होगा इसमें ऑप्शन। तो आप देख सकते हो 899 का परचेज में आपको 100 रुपये का मिल रहा है। इसको भी एक्टिवेट कर लेते हैं कभी खरीदे तो। जियो मार्ट पे भी मिल रहा है। तो कहीं ऐसा ऑफर्स आते रहता है, बस आपको यहाँ से एक्टिवेट कर लेना है। और यहाँ पे फ्लैट ये वाला भी हम लोग एक्टिवेट किए थे 1000 पे। तो गाइस ये सारी चीज़ें आप एक्टिवेट कर सकते हैं। और जैसे ही आप यूज़ करोगे कार्ड जहाँ पे भी ये बोला जा रहा है, तो आपको कैशबैक वो इंस्टेंट मिल जाता है। 2-3 दिन में, पहले इंस्टेंट मिल जाता था, तो यूज़ करो मिल जाता है, अब 2-3 दिन बाद मिलता है, ठीक है। और बात करते हैं उसके बाद बगल में टॉप स्पार्क्स के बगल में टॉप ऑफर है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि कूपन मिलता है आपको। जैसे मेक माई ट्रिप पे ये अगर MMT स्लाइस आप यूज़ करोगे तो आपको 15% का कैशबैक मिलेगा। अगर आप गेट अप टू 100% क्या नाम है, मिंत्रा पे यूज़ करोगे तो 1000 रुपीज़ ऑफ है। अगर 1700 ऐसा आपको बहुत सारा ऑफर मिलेगा। स्विगी में आपको मान लो 30% का आपको अगर ऑफ चाहिए तो आप स्लाइस ही कोड डालना। अगर आपके पास कोई कोड नहीं है तो डेफिनेटली अगर आप पे करोगे इस कार्ड से तो 30% आपको कैशबैक मिल जाएगा। जो भी यहाँ पे है मैक्सिमम आपको 100 रुपीज़ का डिस्काउंट मिलेगा। फ्लिपकार्ट पे भी है सुपर वैल्यू प्राइम। हाँ, अगर फ्लिपकार्ट पे आप यूज़ करोगे तो 100 रुपये ऐसे ही फ्लैट आपको डिस्काउंट मिल जाता है कार्ड यूज़ करने। तो गाइस ये हो गया सेकंड वाला ऑप्शन। अब थर्ड ऑप्शन पे आते हैं रीपेस का ऑप्शन, ठीक है।
तो यहाँ पे रीपेज में आप देखोगे कि मेरा इतना ही ईएमआई बाकी है। 5 अक्टूबर का मैंने था वो पे कर दिया, 1200 कुछ था मेरा ईएमआई, पहले का था, बहुत पहले का। और यहाँ 5 नवंबर को 1200 रुपये है मेरा ऑलमोस्ट। तो ये मैं 5 नवंबर को पे कर सकता हूँ। इवन इफ़ आई वांट टू पे राइट नाउ आई कैन क्लिक ऑन द पे ऑप्शन। और रीपे आपको कैसे करना है आप देख सकते हो। पे नाउ पे अगर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे यूपीआई से पे कर सकते हो, डेबिट कार्ड से यूज़ कर सकते हो, नेट बैंकिंग कर सकते हो। डेबिट कार्ड पे 10 रुपये का चार्जेस है, तो आई विल प्रीफर यूपीआई और यूज़ द नेट बैंकिंग ऑप्शन टू यूज़ दिस, और रीपे कर लो आराम से, ठीक है। और 2 तारीख को कार्ड का जितना भी सामान खरीदोगे ना वो 2 तारीख को दिखेगा। बाकी आप जो भी इन ऐप परचेस करोगे, मान लो कि गिफ्ट कार्ड खरीदो, वो तुरंत यहाँ पे शो करने लगेगा। इवन यू कैन रीपे ऑन टाइम। अगर आप मान लो गिफ्ट कार्ड खरीदते हो 30,000 का, तो ऑन स्पॉट आप पे भी कर सकते हो, उसे रीपे भी कर सकते हो। और मैं डेफिनेटली आपको चाहूँगा कि आप इसे यूज़ करो। 1% का कैशबैक भी है। मैं 40,000 यूज़ करोगे 430 रुपये का कैश, मतलब कैशबैक तो अलग है, मतलब मोनीस मिलेगा, उसे कन्वर्ट करो। अभी मैंने आपको दिखाया ना, 43,000 का खरीदो 1% का आपको मिल जाएगा कैशबैक, ठीक है। और यहाँ पे आ गया है 4th ऑप्शन में, प्रोफाइल ऑप्शन में, ठीक है। तो यहाँ पे लोड ले रहा है। आई थिंक मेरा नेट स्लो है। आई डोंट हैव वाईफाई इन माई होम, तो मैं जियो वाला यूज़ करता हूँ। इट्स टेकिंग अ लॉट ऑफ टाइम। तो गाइस यहाँ पे आगे आप देख सकते हैं 41,171 रुपया बैलेंस है। 85,000 में मेरा जो मेरा कार्ड का लिमिट है वो 85,000 रुपये है। और डेफिनेटली ये हर 6 महीने में मेरा जो लिमिट है वो बढ़ता है। पहले मुझे 20,000 का मिला था, उसके बाद मुझे 45,000 का मिला, उसके बाद एक बैक मुझे 85,000 का मिल गया। यहाँ पे सबसे पहले स्टार्टिंग बात करते हैं। यहाँ प्रोफाइल पिक्चर मेरा बुलेट पे लगा हुआ है, और यहाँ ऊपर में सेटिंग्स पे चलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको मेरा मोबाइल फ़ोन नंबर दिख रहा है और मेरा ईमेल आईडी दिख रहा है, ठीक है। और यहाँ पे डीएक्टिवेट आपको करना है अगर अपना अकाउंट, तो यहाँ से आप डीएक्टिवेट कर सकते हो, ठीक है। मैं अपना ईमेल आईडी और नंबर डेफिनेटली हाइड कर दूँगा। अब बात करते हैं हेल्प एंड सपोर्ट में, ठीक है। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम होता है तो आप यहाँ से टिकट रेज़ कर सकते हैं। आपका जो टिकट है उसमें जो भी प्रॉब्लम है वो रेज़ होने के बाद आपको एक नोटिफिकेशन मिल जाएगा। अब यहाँ पे इनवाइट फ्रेंड है, तो आप जैसे मैंने आपको बताया आदिल19 अगर आप कोड यूज़ करोगे तो आपका जो है अप्रूवल तुरंत हो जाएगा। 75% चांसेस है वो बढ़ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे सिविल स्कोर अपना यहाँ से चेक कर सकते हैं। आई डोंट वांट टू शो माय सिविल स्कोर राइट नाउ, और मैंने बहुत दिन से चेक भी नहीं किया। और प्राइसिंग एंड चार्जेस, क्या चार्जेस लगते हैं वो आपको अब दिखाता हूँ, ठीक है। उससे पहले मैं वैलिडिटी दिखा देता हूँ आपको, ठीक है। मेरा 2030 तक का, देखो जनवरी 1 2030 तक का, मैंने बताया था ना 2030 तक का है मेरा। प्राइसिंग पे चलता है, ठीक है। तो कार्ड बुकिंग एंड डिलीवरी फीस 0 लगता है, मैंने बताया 0 वाला है। कार्ड चार्जेस ऑन बिल पेमेंट व्हेन यू पेड इन फुल बाय ड्यू डेट, तो मतलब आप कार्ड का जो मतलब आप 1 लाख रुपया यूज़ करते हो इस कार्ड से, अगले महीने 1 लाख आप रीपे कर देते हो तो आपको चार्जेस 0 लगेंगे, नन चार्जेस। लेकिन रीपे में आपको बताया एटीएम कार्ड से अगर रीपे करोगे तो 10 रुपये लगता है। यहाँ पे वो शो नहीं कर रहा है। यूपीआई से करो या तो नेट बैंकिंग से करो। एक्स्ट्रा चार्जेस व्हेन कार्ड बिल इज स्लाइस इन 3 इंस्टॉलमेंट। अच्छा ठीक है, एक नया चीज़ ऐड हुआ है, मुझे भी नहीं पता था। तो मान लो अगर आप इसे 30,000 का कुछ खरीदते हो, ठीक है, अगले महीने अगर आप उसे 3 महीने के लिए ईएमआई पे कन्वर्ट करते हो ना, तो आपको 0 पैसे लगेंगे, ठीक है। तो 3 महीने का ईएमआई आप कुछ भी खरीदो, सब में आपको 3 महीने का ईएमआई मिलने वाला है, फ्री का, नो कॉस्ट ईएमआई मिलने वाला है, ठीक है। एनुअल और अदर रिकरिंग चार्जेस तो 0। पहले मुझे एक बार 100 कुछ रुपये कटा था, वो मुझे वापस मिल गया। तो मैं डेफिनेटली जानता हूँ स्लाइस से ट्रस्टेड कार्ड, आप इसे यूज़ करोगे डेफिनेटली कोई चार्जेस एक्स्ट्रा लगने वाला नहीं है। और अगर यहाँ पे कुछ ऑप्शन मैं पढ़ लेता हूँ, क्योंकि मैं ये ऐप चला रहा हूँ, लेकिन इस प्राइसिंग वाले डिपार्टमेंट में जल्दी घुसता नहीं हूँ, क्योंकि मैं हमेशा रिपेमेंट टाइम पे करता हूँ। पे इंस्टॉलमेंट, कार्ड, गिफ्ट कार्ड, इमरजेंसी कैश ट्रांसफ़र, द इंटरेस्ट इज डायनेमिकली कैलकुलेट बेस्ड ऑन टेन्योर। तो टेन्योर पर डिपेंड करता है। कार्ड एंड गिफ्ट कार्ड सर्विस में आपको मैंने बताया था कि 0 चार्जेस लगते हैं, ट्रांसफ़र फी नहीं लगता। वही इमरजेंसी कैश ट्रांसफर में आपको जो चार्जेस लगते हैं, मैंने दिखाया था ना 30,000 पे 1,800 रुपये का चार्जेस लग रहा था। तो 30,000 रुपये 1,800 का चार्जेस आप फोकट कर दोगे, दैट्स नॉट अ गुड थिंग। और ये कैलकुलेट कैसे होता है, ठीक है। ऑर्डर अमाउंट 0 से 200 रुपये के बीच में अगर आपको ट्रांसफ़र लेते हो, बैंक में डायरेक्टली पैसे ट्रांसफ़र करते हो, तो उसमें आपको 10 रुपये फ़ी लगेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि 10 रुपये पर ट्रांसफ़र करोगे 1,800 लगेगा। 30,000 पे 1,800 लग रहा था। 201 रुपये से 500 के बीच में अगर आप ट्रांसफ़र करो 30 रुपये लगेगा। 501 से 1,000 के बीच में करोगे तो 60 रुपये लगेंगे। और अमाउंट 29,500 और 30,000 के बीच में ट्रांसफ़र करोगे तो 1,770 रुपये लगेगा। और ऑर्डर अमाउंट 30,000 रुपये से 30,000 से ऊपर का आप यूज़ करोगे 1,800। तो मैंने 30,000 ही क्लिक किया था, लेकिन वहाँ पे 1,800 शो कर रहा था, यहाँ पे 1,770 दिखा रहा है। अच्छा 29,500 और 30,000 के बीच में बोल रहा है। यहाँ पे ग्रेटर देन 30,000 आपको 1,800 रुपये लगेगा।
For every increment of 500 in the withdrawal amount, we add 30 rupees to the transfer fee with a maximum cap of 1800। मतलब आप हाईएस्ट जो कैपिंग है वो 1800 रुपये का है। तो मतलब 1000 के बाद अगर आप 500 रुपये ऐड करोगे तो 30 रुपये बढ़ जाएगा, मतलब एक 1500 में आपको 90 रुपये पे करना पड़ेगा। इसका मतलब यही हो रहा है। इंटरेस्ट चार्जेस आर एप्लीकेबल ऑन टोटल ऑर्डर अमाउंट विच विल, तो मतलब यही सब सारा चीज़ है। और इससे बैक चलते हैं, ठीक है। और लेट चार्जेस की बात करते हैं। अगर आप कोई ऐसे हैं जो मान लो मैंने 50,000 का कोई सामान खरीदा, मैंने पैसा पेमेंट ही नहीं किया अगले महीने, तो क्या चार्जेस लगेंगे, ये भी बहुत लोग पूछते हैं। बहुत लोग हैं हमारे सब्सक्राइबर जो ऐसा जानना चाहते हैं। प्लीज़ लाइक बटन दबाना यार। 35 रुपये पर डे लगेगा, और नहीं तो 30% ऑफ द आउटस्टैंडिंग विच एवर इज़ लोअर। इसका कहने का मतलब है कि आप मान लो 1000 मानते हैं, ठीक है। 1000 का मैंने कुछ शॉपिंग किया, अगले महीने मैंने पे नहीं किया, तो क्या लगेगा। तो 30% अगर आप 1000 का निकालोगे तो 30 रुपये आएगा, ठीक है। और पर डे यहाँ पे लिख रहा है कि 35 रुपये पर डे मैक्स विच एवर इज़ लोअर, तो ठीक है। तो ये मुझे 30 रुपये ही लगेगा। 1000 का मैं लूँगा तो 30 रुपये लगेगा, ऐसे 35 रुपये लगता है। तो विच एवर इज़ लोअर, तो अब निकाल लेना 30%। अब निकालो। अच्छा 30%, गाइस 1000 का 30% हुआ 300 रुपये ना। 300 रुपये काफ़ी ज़्यादा होता है। आपको 35 रुपये ही पर डे लगेगा। पर डे बहुत ज़्यादा। 35 रुपये अगर महीने का आप जोड़ लोगे तो 1000 पार हो जाएगा। तो काफ़ी ज़्यादा चार्जेस है गाइस, तो लेट मत करना। और डेफिनेटली पे ऑन टाइम टू यूज़। कोई भी क्रेडिट कार्ड में लेट पे करूँगा तो काफ़ी ज़्यादा चार्जेस लगता है। मेरा एक फ्रेंड है जिसने अपने क्रेडिट कार्ड से एक फ़ोन खरीदा और लेट चार्जेस किया, तो 3-4 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा पड़ गए। तो गाइस डेफिनेटली ऐसा काम मत करना, तो बहुत ज़्यादा चार्जेस लग रहा है। अब फ्यूल सरचार्ज की बात करते हैं। अगर आपके पास भी बुलेट है जिसमें मीटर नहीं है, फ्यूल वाला बहुत ज़्यादा तेल पीता है, फ्यूल सरचार्ज की बात करते हैं, ठीक है। फ्यूल फॉर ईच फ्यूल ट्रांजेक्शन लेस देन 4000, ठीक है। फ्यूल सरचार्ज विल बी वीव्ड ऑफ विद अ कैप ऑफ 200 इन वन बिलिंग साइकिल। 4000 के नीचे में 200 रुपये तक का लगभग का वीवर हो जाएगा। 2% और 10 रुपीज़ विच एवर इज हायर विल बी लीव्ड आफ्टर एक्सीडिंग मिनिमम। तो 4000 लगभग तक में 200 रुपये तक का होगा, उसके बाद चार्जेस लगने लगेंगे। तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगता है मुझे। ऐसे 4000 महीने में आप खर्चा नहीं करोगे, कि अगर आप एक पैसा कमाने वाले इंसान नहीं है या फिर स्टूडेंट हो, 4000 पेट्रोल में पक्का नहीं खर्चा करोगे, तो आपका जितना भी चार्जेस है वो लीव्ड हो जाएगा। दैट्स इट। यही था पूरा स्लाइस का न्यू अपडेट। और यहाँ पे फाइनेंशियल पार्टनर के बारे में आपको जानना है तो आप देख लो, क्वाड्रिलियन फाइनेंस है और DMI फाइनेंस है, दो इसको सपोर्ट करता है स्लाइस को, तभी ये चल रहा है। और यहाँ से अगर आपका लॉगआउट हो जाता है तो अपना मोबाइल नंबर डाल के आप फिर से लॉगिन कर सकते हो, और ईमेल का भी ऑप्शन आता है। सो गाइस दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो डेफिनेटली एक थम्स अप देना। और अभी मैं रात के कितना बज रहे हैं, अभी 8:30 बजे रात को मैं वीडियो बना रहा आप लोगों के लिए। बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे गाइस, ये नया वाला जो आया हुआ है ना, वो मुझे बताओ, मुझे समझ नहीं आ रहा कैसे यूज़ करो, तो उसके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। और अगर आपको अप्लाई करना है तो डेफिनेटली आपके पास पैन कार्ड, आधार कार्ड होना चाहिए। और मेरा कोड आप यूज़ करना ADIL19। डेफिनेटली आपका जो अप्रूवल है वो जल्दी हो जाएगा, और आपको लिमिट भी डेफिनेटली अच्छा मिलने वाला है अगर आपका सिबिल स्कोर अच्छा रहेगा तो। सो गाइस अब चलता हूँ मैं, सोने का टाइम हो रहा है मेरा। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।